हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपके जीवन को ख़राब कर सकती थी, जो आपको किसी न किसी तरह से नेगेटिव एनर्जी में ले जा सकती थी। हो सकता है उसको छोड़ने का दुख आपको बहुत हो रहा हो, बट ईश्वर ने आपको किसी बहुत बड़े तूफान से बचाया है। आपको किसी बड़े संकट से डिवाइन ने, दिव्य शक्तियों ने उबारा है। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आपको जब भी इस रीडिंग की ज़रूरत होगी, ये कहीं ना कहीं तभी आपको मिलेगी, उससे पहले ये रीडिंग नहीं मिलेगी। आपकी लाइफ में ये रीडिंग जितना आ, आपको लगता है कि सेट हो रही है या अप्लाई हो रही है, उतना ही इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, बाकी की वीडियो को जाने दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट, अगर आप साधना करना चाहते हैं नवरात्रि में, तो एक नवरात्रि में हम लोग साधना करा रहे हैं। जिन लोगों को एनर्जी का एहसास होता है, जो लोग एनर्जी को समझते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी खुद की बारी आती है तो वो उस एनर्जी को नहीं समझ पाते हैं या अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये साधना स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। क्योंकि होता क्या है, मीन्स हमारे अंदर वो पावर तो हैं, बट हम उनको बैलेंस करना, उनको हील करना, उन एनर्जी को कैसे कॉल करना है हम नहीं जानते हैं। तो नवरात्रि के शुभ दिनों पर बाद में आप लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें नहीं पता चला, तो कम्युनिटी लिंक है, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। मेल फीमेल दोनों के लिए साधना है और लाइव सेशंस होंगे जूम पे। इतना इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही आपको इसलिए दे रही हूँ कि बाद में जब आप ज्वाइन करते हैं तो क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं पर्सनल उसमें। ठीक है, तो अगर आप ये साधना जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, एनर्जी एक्सचेंज क्या होगा, क्या कुछ होगा, तो वो आपको आ, उस कम्युनिटी लिंक पे बता दिया जाएगा। आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस नंबर को आप पे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए पर्सनल रीडिंग का प्रोसेस जान सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, क्या आपकी लाइफ में ऐसा संकट आने वाला था जिससे आपको दिव्य शक्तियों ने बचा लिया है। ओके ओके, नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है। आप किसी ऊर्जा को ना अपने अंदर ग्रहण कर रहे थे ना, आप किसी की नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण करके बैठे थे। आप किसी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से ना आप किसी पावर को हील कर रहे थे आपके आसपास। क्योंकि देखिए, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके पास ना, आपका दिल बहुत खुला हुआ है ना, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों को उनके रियल रूप में भी देख लेते हैं, लोगों की रियलिटी भी आपके सामने आ जाती है। आपको ये भी पता चल जाता है कि ये इंसान मुझे चीट कर रहा है या इंसान मेरे साथ गलत बिहेवियर कर रहा है। तो थोड़े टाइम बाद कहीं ना कहीं आप उन लोगों को माफ़ कर देते हैं, है ना, उन लोगों से फिर से मिक्सअप हो जाते हैं। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है, अगर मैं इस कार्ड को देखूँ, आप बहुत टाइम से किसी इंसान के साथ बैलेंस बना रहे थे जो आपकी लाइफ में भयंकर तूफान ला सकता था। यहाँ पे आपके पूर्वजों ने, आपके एंसेस्टर्स ने, या कोई भी ऐसी शक्ति जिसकी आप साधना करते हैं, जिसके आप मंत्र जाप करते हैं, आपको निरंतर बचाया जा रहा था। ये जो बैलेंसिंग की पावर है ना, आपको लग रही थी कि ये बैलेंस मैं खुद से कर रही हूँ या ये बैलेंस मैं कर पा रही हूँ, मेरी कोई अपनी वो है, या लोग मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। आपके साथ जो प्रॉब्लम थी, आप देखिए ना, ये यहाँ से वाइट ऑरा यानी कि पॉजिटिव ऑरा, और यहाँ एकदम ब्लैक हो रहा है। तो एक साइड से आप ले रहे हैं, दूसरी साइड से आप हील कर रहे हैं। यानी कि लोग आपके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, बार बार आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो है हीलिंग प्रोसेस में थे चीज़ों के। तो यहाँ पे आपके ऊपर, क्योंकि आप बहुत ही प्योर सोल हैं, बहुत ही पावरफुल सोल है, इसीलिए आपके ऊपर से बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो सकता है, स्पेल हो सकता है ब्लैक मैजिक हो सकता है किसी ने कहीं ना कहीं आप, ऐसा कुछ हो गया कि किसी की चालबाज़ी आपके सामने आ गई, किसी की चालाकी आपके सामने आ गई, कोई ऐसा मैं ऐसा कुछ ऐसा है कि जो आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र किए जा रहे थे ना, जो आपके
बारे में गॉसिप की जा रही थी, थोड़े टाइम पहले आपको वो पता चल गया हो। एम्परर, आपकी शक्तियों के विरोध में जो चीज़ें की जा रही थी, है ना, आप जितने पावरफुल हैं, लोग आपके सामने हो सकता है आप उसकी, आपकी प्योरिटी की, आपकी पावर की, आपकी स्पिरिचुअलिटी की तारीफ करते हों, लेकिन कुछ लोग हो सकता है उसको तोड़ने के लिए, आपकी शक्तियों को तोड़ने के लिए किसी ऐसे इंसान का सहारा ले रहे थे जो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पावर उनको दे रहा था। और वो जैसे हम ना छोटे छोटे जगह पे देखेंगे कि कुछ ताबीज़, कुछ ऐसी चीज़ें पिला दी जाती हैं, और समटाइम मैं खुद शॉक्ड हो जाती हूँ कि आज भी लोग इतना बुरा करते हैं। तो आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही थी जिससे आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए। आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे जाल बुने जा रहे थे जिससे धीरे 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 आपकी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएं, आपकी पावर ख़त्म हो जाए ना। एकदम डायरेक्ट ऐसी एनर्जी आपके ऊपर अभी कोई आई है ना, जिससे कि आप अपना थोड़ा सा मांत्रिक संतुलन है, यानी कि आप अपना मंत्र जाप नहीं कर पा रहे होंगे, आप पूजा पाठ में आपका मन नहीं लग रहा होगा, अचानक से आपको ऐसे लगने लगा होगा कि बहुत हो गई पूजा, बहुत इष्ट देव को याद कर लिया, बहुत मंत्रों को याद कर लिया, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, भगवान नहीं होता है ना। और अचानक से आपको कुछ नेगेटिव करने का मन करने लग गया ना, सब छोड़ छाड़ के सब ख़त्म करो, पूरी तरह कंप्लीटली नेगेटिव एनर्जी में डूब जाना। तो यहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति ने आपके साथ कोई ऐसी चालाकी की है जो आपके बहुत क्लोज है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिलेशनशिप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि जिनकी पावर ऐसी होती है ना, जो दिल से बहुत पॉजिटिव होते हैं, दिल से बहुत प्योर होते हैं, तो उनके आसपास मैक्सिमम टाइम मैंने ये देखा है, हर जगह नहीं हो सकता है लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने ये देखा है, उनके इर्द गिर्द सिर्फ मतलबी लोग होते हैं, मतलबी रिश्तेदार होते हैं। ये तो यहाँ पे आपकी वो ऊपर से जो है आपको देख के बहुत खुश होते हैं, ऊपरी रूप से बहुत खुश हैं, ऊपरी रूप से उनको बहुत अच्छा लग रहा है ना, आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं आपकी पावर बहुत अच्छी है, आप बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ किया गया है। अगर आपको इन दिनों में कोई बीमारी हुई है ना, इन दिनों में आपके परिवार के ऊपर कुछ ऐसा हुआ है, या आपकी एनर्जी कहीं बार बार ब्लॉक हो रही है, आपको ड्रीम्स नेगेटिव आ रहे हैं, आपका मन नेगेटिव हो गया है, आप पॉजिटिव एनर्जी पे बिलीव करना छोड़ दिया है, अचानक से मंत्र जाप करना छोड़ दिया है, मंदिर जाना छोड़ दिया, या जो प्रोसेस आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए करते थे, जो दूसरों की बुरी एनर्जी को हील करने के लिए जो भी आप प्रोसेस करते थे, अगर वो आपने छोड़ दिया है, तो यहाँ पे 100% ऐसी चीज़ें हुई हैं जो एक ब्लैक मैजिक की तरह काम करती हैं, एक नेगेटिव एनर्जी की तरह काम करती हैं। बहुत बड़ी एक चीज़ मैं बता दूं, आप अगर अभी मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको करना चाहिए एम्परर। ये आपकी शक्तियों को छीनने का प्रहार प्रहार था ना। सडनली आप अपने आप को वीक फील करने लग जाएं, आप अपनी पावर को समझना बंद कर दें, आप अपनी एनर्जी को समझना बंद कर दें, आपको समझना है कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपके अंदर की पावर्स थी उनको खींचने के लिए ये काम किया गया है, जिससे आप सुनते हैं शक्तियाँ चुरा ली जाती हैं, बिल्कुल 100% सही होता है। कई बार हम गलत जगहों पे ऐसे चले जाते हैं, मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्पेशली फीमेल आई हैं, वो ऐसी गलत जगह पे चली गई दीक्षा लेने या गुरु से कुछ लेने, तो जो उन्होंने कमाया भी था वो मुझे कहते हैं कि मुझे पहले मंत्र की ताकत फील होती थी, मैं मंत्र करती थी तो मैं घंटों घंटों बैठ जाती थी, अब मुझे वो मंत्र की पावर फील नहीं होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये वही हों, लेकिन जिनसे आप दीक्षा लेने गए, जिनके पास आप गए, पता चला कि शक्ति छीन ली जाती है। अब क्या है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप उस शक्ति को वापस लाने का तरीका नहीं, क्योंकि अगर आप पावरफुल हैं तो आपकी शक्ति परमानेंट कोई नहीं छीन सकता है, बट लोगों को अपनी शक्तियाँ वापस लाने का नहीं पता होता है ना। जो भी साधक हैं मैक्सिमम टाइम उन्हें नहीं पता होता है कि ये शक्तियाँ आप वापस भी ला सकते हैं। तो अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो हो सकता है किसी ऐसे इंसान ने जो आपसे पावरफुल है लेकिन आपसे चिढ़ता है ना, आपकी प्रोग्रेस को नहीं देखता है, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करता है, तो उसने आपकी पावर को छीन लिया है। लोगों का आप पे विश्वास करना उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है ना। आप जब जब किसी का भला करते हैं या लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो तब तब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आप पे कुछ ऐसी क्रियाओं का प्रयोग करता है जिससे आप डाउन हो जाएं, है ना। और आपको कई बार ये लगता होगा कि मुझे नज़र लग गई है, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, या मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से कुछ छूट रहा है। तो ये सब क्या है,
सब कुछ पॉजिटिव होते हुए, सब कुछ करते हुए, ये असर है किसी ऐसे षड्यंत्र का जो आपको फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली वीक करता जा रहा है ना? और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो यहाँ पे आपके ऊपर कोई ऐसी एनर्जी है जो आप बार बार हील तो कर लेते हैं लेकिन बैलेंस नहीं बना पाते। अभी यहाँ पे मुझे ऐसी कोई पावर नज़र आ रही है, आपकी फैमिली में कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जहाँ आप किसी की हेल्प करना चाह रहे थे, जहाँ आप किसी को सपोर्ट करना चाह रहे थे, और उल्टा घूम फिर के सब कुछ आप ही के ऊपर आ गया ना। यहाँ कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर है जो आपके क्लोज है, और आप उस व्यक्ति को समझते भी हैं, उसकी एनर्जीज़ को भी समझते हैं। आपको ये पता है कि ये दूसरों के साथ ऐसा करता है, लेकिन आपको ये यकीन नहीं आएगा कि ये आपके साथ भी ऐसा कर सकता है ना। इसकी पावर आपके साथ भी ऐसी हो सकती हैं ना। ये किसी तांत्रिक से भी मिला हो सकता है, किसी ऐसी व्यक्ति से मिला हो सकता है, काली के साधक से मिला हो सकता है जो थोड़ा बहुत तंत्र को जानते हैं, शक्तियों को छीनने का जानते हैं। माता काली किसी का बुरा नहीं करती हैं, लेकिन माता काली के कुछ साधक ऐसे होते हैं जो शक्तियों को छीनना जानते हैं, और जितने भी तंत्र पीठ हैं वहाँ पे ये सब क्रियाएं होती हैं। तो आपके साथ का जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो आपकी शक्तियों को छीन रहा है, क्योंकि इनडायरेक्टली वो खुश नहीं है जिस ओहदे पे आप हैं। वो अपने आप को वहाँ रख के देखना चाहता है, वो पावर सारी आपसे छीनना चाहता है। वो चाहता है कि आपकी सारी एनर्जी उसके पास आ जाए और लोग आपके बारे में बुरा बोलें। जो अभी तक डिप्रेशन अगर आपको चल रहा है तो 100% मान लीजिए कि आपको कोई क्रिया की गई है। हीलिंग मंत्र अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा है तो ओम नमः शिवाय का ही जाप करना शुरू कर दीजिए। हील करना इस टाइम पे अपने आप को ज़रूरी है। जो षड्यंत्र आपके लिए रचे गए हैं उनसे दूर रहना आपको बहुत ज़रूरी है। आपके मन को किसी ऐसे व्यक्ति ने ठेस पहुंचाई है जिसका आप शुरू से बहुत ज़्यादा केयर करते थे। आपने हो सकता है उसके लिए बहुत कुछ अपना भी दाव पे लगा दिया हो ना, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, कहते हैं ना जिसका हम भला करते हैं वही शत्रु निकलता बाद में। चेरियट की एनर्जी, आपकी एनर्जी को वही छीनने की कोशिश कर रहा है। आपकी एनर्जी वो अपना जो ये पर्सन है, अगर ये अपनी एनर्जी को बढ़ाने में पॉजिटिव एनर्जी को लगाएं तो ये बहुत आगे निकल सकते हैं, ये आपके लेवल पे आ सकते हैं। लेकिन होता है ना किसी किसी लोगों का मन ही दूसरों का बुरा करने में लगता है, किन्हीं लोगों का मन ही किसी ऐसे व्यक्ति को करने में लगता है कि भाई दूसरों को परेशान करो तो उनको अच्छा लगता है। तो ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा नहीं है इनके साथ खुद प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इनके साथ खुद भी हो रही है और आप बार बार उनकी हेल्प भी करते हैं, लेकिन हेल्प लेने के बाद भी दूसरों के साथ बुरा करना इनकी प्रवृत्ति है ना। ये डिवाइन पे बिलीव नहीं करते हैं। ये ऐसे ऐसे पर्सन हैं कि अगर आप इनकी हेल्प करते हैं तो ये अपना राइट समझते हैं, ये अधिकार समझते हैं ना। ये अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है ना, जो सरेंडर करता है वही एम्परर होता है, वही एम्प्रेस होता है। प्रकृति का नियम है, जो जिसको दोगे वही वापस मिलेगा। तो इनकी लाइफ में जो पेन हो रहा है, जो षड्यंत्र इन्होंने खुद ने किए हैं उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन ये आपको उसके लिए दोषी मान रहे हैं ना। आपकी जितनी शक्तियाँ आप करते होंगे अपने आप को तैयार अपनी शक्ति जागृत करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए, बट इनको कहीं ना कहीं ये गलतफहमी हो गई है कि आप इन पे वार कर रहे हैं। इसीलिए ये बार बार आपके खिलाफ षड्यंत्र रखते हैं, और ये कहीं कहीं जाके लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, कहीं कहीं जाके लोगों से पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या इनके ऊपर कुछ किया गया है, और फिर ये आपके ऊपर क्रिया करना शुरू करते हैं, फिर ये आपके ऊपर कुछ नेगेटिव करना शुरू करते हैं ना। जनरली मैं ऐसी वीडियोस बनाती नहीं हूँ, बट कुछ एनर्जीज ऐसी बार बार फील हो रही थी। आप मेरे पूरा इतने वीडियोस हैं, 3 चैनल हैं, उन पे जाके देखेंगे कि मेरी तंत्र से रिलेटेड बहुत कम होती हैं वीडियो, लेकिन अभी कुछ ऐसे एनर्जीज फील हो रही हैं कि किसी के साथ कुछ ऐसा किया जा रहा है, कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उसकी इमेज, उसका मान सम्मान, उसकी सारी चीज़ें डैमेज हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। देखिए, आपको जो एनर्जी का ब्लॉकेज आया है ना, आप जो बीमार फील कर रहे हैं, ये आपको पूर्णिमा के आसपास से हो रहा होगा, ये मैं बता दूँ आपको, है ना। आपका माइंड डबल हो रहा है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप थक के बैठने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी कहीं से भी ऐसा अंदर से ना एक
बैलेंस नहीं बन रहा है, आपके अंदर बहुत बड़ी उथल पुथल बची हुई है, आपके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपकी समझ से बाहर हो रही हैं। आप किसी ऐसी एनर्जी का शिकार हो चुके हैं इस टाइम पे जो आपको डिसीज़न लेने में हेल्प नहीं करने दे रही है। कोई ऐसा संकट आपकी लाइफ में आते आते अभी रुका है जो नेचुरल पावर है आपको डुबो देने की, है ना, यानी कि आपका सब कुछ छीन के सब कुछ ख़त्म करने की पूरी पूरी तैयारी थी। आपने कई बार अपने ही किसी खास के लिए बहुत कुछ नकारात्मक सोच लिया, अपना रिश्ते तोड़ने की सोच लिया होगा, लेकिन आपको यहाँ पे आप यूनिवर्स का धन्यवाद देना पड़ेगा कि जब भी आप कुछ ऐसा करने की सोच रहे थे, कुछ बुरा करने की सोच रहे थे, अपने बारे में कुछ बुरा करने की सोच रहे थे, तो आपके साथ कोई ऐसी चीज़ आके खड़ी हो गई थी जहाँ से होता है ना कि एकदम से ये लगता है अरे क्या करने जा रहे हो, रुक जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए, या मैं अपने साथ क्यों गलत करने जा रही हूँ। वो वाली एनर्जी ज़रूर आपके पास आई है। तो अ, यहाँ पे स्पेशली मैं बात करूँ, एक तो पूर्णिमा मुझे दिख रहा है, एक पिछला 30-35 दिन में कोई ऐसा इंसिडेंस घटा है जहाँ से आपके मन को बहुत चोट पहुँची है। पिछले 30-35 दिन में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे आपको अपनी ही एग्जिस्टेंस पे शक होने लगा है। अपने आप पे ही आप ये फ़ील करने लगे हैं कि मैं लोगों की हेल्प क्यों करती हूँ, ना, या मैं लोगों की हेल्प क्यों करता हूँ। विरोधी एकदम से जो लोग अपने लगते थे, आज वो लोग ऐसे लगने लग गए हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, और यही उन लोगों की सच्चाई है। कहीं ना कहीं वो लोग आपको कंट्रोल ही कर रहे थे, ना, वो लोग यही चाहते थे कि आप उनके ही कंट्रोल में रहो, ना, आपके मन को इतना व्यथित कर दें, इतना दुखी कर दें, जिससे आपकी लाइफ किसी और के कंट्रोल में हो जाए। आप, वो लोग चाहते ही ये हैं कि आप जो भी करें अपनी लाइफ में उनके सजेशन से करें। और ये सब क्या होता है कि पहले आपके मन को कंट्रोल किया जाता है ना, आपसे ऐसी ऐसी चीज़ें करवाई जाती हैं विश्वास रहते, तो आपके साथ अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें कराई गई हैं और फिर आपके साथ षड्यंत्र किया गया, फिर कहीं ना कहीं ऐसे दिखाया गया है आपको अकेला करने के बाद, कहीं ऐसा दिखाया गया है कि आप जो दिखाते हैं, यानी कि आप एक सही सोल नहीं हैं, आप एक सच्ची आत्मा नहीं हैं, आप जो भी करते हैं वो नेगेटिव करते हैं, ना। ये पूरी या तो फैमिली में दिखाने की कोशिश की गई है या किसी सोशल सर्कल में, जिससे कि आपको अपनी ही एग्जिस्टेंस पे, ना, अपनी ही उपस्थिति पे शर्म आने लग जाए, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा कंप्लीटली भर जाए। ठीक है, थोड़ा सा टफ टाइम है, करेज, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आज ये रीडिंग भी अगर आपके सामने आई है तो ये इसीलिए आई है कि आपको बता दिया जाए कि आपकी लाइफ में ये जो हुआ है ये किसी शत्रु की वजह से हुआ है। आपकी लाइफ में जो ये एनर्जीज आई हैं किसी ऐसे इंसान की वजह से आई हैं जो आपको अकेला देखना चाहता है, आपका क्लोज बन के, आपका प्रिय बन के, आपके अंदर कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे आप कंप्लीटली टूट जाएं। ध्यान रखिए, ये इंसान अंदर से बहुत खतरनाक है, ये कभी भी किसी का सगा नहीं हो सकता, किसी का, ना। आपने अपने अंदर अंतर मन को जितना मारा है ना, वो गलत मारा इस व्यक्ति के लिए। आप जितनी परेशानी में उलझे हुए हैं, कुछ नहीं देख पा रहे हैं, डबल माइंड हो रहे हैं, ना, एनर्जी को फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम पेशेंस रखिए। ओम नमः शिवाय, कोई मंत्र नहीं कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस जाप करते रहिए। रुद्राक्ष की माला ले लें तो बहुत अच्छा है, नहीं भी ली तो भी कोई बात नहीं। भोले बाबा का जाप करिए, उनसे बड़ा तंत्र का ज्ञाता कोई नहीं है, और जिनके साथ वो हैं कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है, ऐसे लोगों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है जो भोले बाबा की शरण में है। इसीलिए करेज का कार्ड है, जब आप ये करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, आप अपने अपने आप को हार्म कर रहे हैं, ना। और जैसे ही आप इस चीज़ों को, परिस्थिति को समझना शुरू कर देंगे, जैसे ही आप परिस्थिति को देखना शुरू कर देंगे, आप उस बुरे समय से, नेगेटिव समय से निकल जाएंगे। एक चीज़ और, अगर किसी को 100% ये यकीन हो गया ना कि मैं जो कर रहा हूँ वो अपने नेचर के विरुद्ध कर रहा हूँ, यानी कि मेरा नेचर लोगों को प्यार देने का है, और अब अचानक से मुझे गुस्सा आने लग गया, मैं हर रिश्ते को तोड़ने पे तुला हूँ, या मैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रही हूँ। आप एक हाथ में पीली सरसों ले लीजिए, ठीक है, और जाप कीजिए ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार। ठीक
है, मंडे को कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी दिन कर लीजिए। भोले बाबा हर दिन कोई दिक्कत नहीं है, वो हर दिन आपको उतना ही प्रेम बरसाते हैं। आपने राइट हैंड से आप जाप कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड में आपने पीली सरसों ले ली है, और जैसे एक मंत्र का जाप करते हैं ऐसे ही उस पर फूक मार दिया, ओम नमः शिवाय, फूक मार दिया, ओम नमः शिवाय, फूक मार दिया। अभी आपने क्या किया है, उस पीली सरसों को ऊर्जान्वित कर लिया है ना, मंत्र की शक्ति उसके अंदर आ गई है। अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपने सर से उतार लें। और अगर आप अपनी पूरी बॉडी से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, है ना, आप नीचे ऊपर सर से पैर तक जाएंगे, फिर पैर से सर तक जाएंगे, ये एक चक्र पूरा हुआ। ऐसा 3 बार कर लीजिए, ठीक है। और करने के बाद इसको किसी भी, या तो पेड़ के नीचे रखाइए या कपूर के साथ बर्न कर दीजिए। शाम के टाइम ये करना है, जब भी आप मंत्र करें, जिस भी दिन करें, सुबह नहीं करना है, शाम को करना है। वो करने के बाद हाथ पैर धुलिए और भगवान भोलेनाथ का नाम लेके आप सिर्फ इतनी प्रेयर करें कि जिसने जो भी मेरे ऊपर किया है, जो भी नकारात्मक शक्ति मेरे ऊपर थी, मैं उसको आपको सौंपती हूँ। आप देखेंगे आपका वक्त बदलना शुरू हो जाएगा। आपके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी है या जो भी नकारात्मक शक्तियाँ भेजी जा रही हैं, जो आपको परेशान करता है, जो आपको फिजिकली हार्म कर रहा है, मेंटली हार्म कर रहा है, धीरे धीरे आपका मन भी ठीक हो जाएगा। अगर आप अभी स्वास्थ्य से पीड़ित हैं, जो थोड़ा सा मानसिक रूप से पीड़ित होता है वो बाद में फिजिकली कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाता है, ठीक है, तो आप उससे भी निकल जाएंगे, आपकी पीड़ा कम हो जाएगी और आपको नए रास्ते दिखने लग जाएंगे। आप देख रहे हैं ना, फूल खिला रहा है पत्थर में, कितना भी किसी ने कुछ गलत क्यों ना किया हो, कितना भी किसी ने कुछ नेगेटिव ना किया हो, और तो आप निकल जाएंगे। इसी तरह की साधनाएं इसीलिए कराई जाती हैं कि जीवन में आपका ऑरा क्लीन रहे, आप लोगों को पहचान सकें, आपके साथ कोई गलत ना कर सके। तो ये जो नवरात्रों में साधना कराई जा रही है, ये इसीलिए कराई जा रही है कि आपके जीवन में कोई ऐसी आहट ना हो, लेजीनेस। इसका असर क्या होगा, क्लींजिंग टू द पास्ट। तो आप इस साधना से जुड़ सकते हैं, कम्युनिटी लिंक में नंबर दिया गया है। ओके, लेजीनेस की एनर्जी है, क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जी है। जब आप ये सब कर लेंगे, आपका भरोसा कहीं ना कहीं टूट तो जाएगा, है ना। हो सकता है आप उस इंसान से झगड़ा भी कर लें जब किसी की रियलिटी, तो यहाँ पे एक सजेशन मैं बिल्कुल दूंगी, झगड़ा बिल्कुल मत करिएगा। मैं हमेशा, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, दीदी आप ऐसा बोलते हो, पर्सनल मैसेज बहुत आते हैं कि एक तरफ आप कहते हो कि बुरा करने वाले को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि रिएक्ट मत करो। मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ, देखिए ध्यान रखिए, अगर आपने किसी का न्याय किया ना, तो आपका न्याय लिमिटेड होगा। आप किसी को पनिशमेंट दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, गुस्सा करोगे, उससे रिश्ता तोड़ लोगे, आप उसका कुछ बुरा तो कर नहीं सकते हो, है ना। और उससे क्या होगा, क्या होगा उससे, भगवान सोचेंगे या ईश्वर डिवाइन जो भी सोचेंगे कि अब आपने बदला तो ले ही लिया है ना, आपको ऐसा लगना तो लग गया है कि सब कुछ सही है, सब कुछ पॉजिटिव है, तो वो फिर अपना न्याय नहीं करेंगे, है ना। तो इसीलिए जब क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जी आती है, वो ये कहती है कि आप भूल के आगे बढ़िए। ईश्वर का न्याय सबने सुन रखा है कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ईश्वर का न्याय हर उस कर्म का होता है, आपकी हर उस छोटी छोटी सेकंड की जो पीड़ा आपको मिली है, उस पीड़ा का होता है, जो आपको कई बार याद भी नहीं रहती, ना। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि चाहे आपके साथ किसी ने कुछ भी गलत कर लिया हो, चाहे आपके साथ किसी ने कुछ भी बुरा कर लिया हो, आप अपने आप को ठीक रखिए, आप अपनी पावर को ठीक रखिए, आप लेट गो करिए चीज़ों को। आप अपनी उस, अगर आप किसी को पनिशमेंट देने पे लग जाएंगे ना, तो इट मीन्स क्या है, आप परेशान हो जाएंगे चीज़ों को हैंडल करने में। आप अपना टाइम लगा देंगे चीज़ों को हैंडल करने में। जब किसी को गुस्सा आता है तो 2-4 घंटे, 2-4 दिन तो हम कैरी करते हैं ना। यही आप पास्ट को अगर क्लीन करेंगे और अपने काम पे फोकस करेंगे तो क्या होगा, एक तो आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, दूसरा जब ईश्वर न्याय करेगा तो वो आपकी हर चीज़ का हिसाब करेगा, कुछ चीज़ों का हिसाब आप नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा क्या होगा, जो आप गुस्से में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे ना, आप जो नेगेटिव टाइम पे चले जा रहे थे, नेगेटिव एनर्जी पे चले जा रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, है ना, बहुत दिन तक आप स्ट्रेस में रहे, तनाव में रहे, उस टाइम को आप पॉजिटिविटी में यूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा कहती हूँ कि पास्ट को क्लीन करिए, बुरे लोगों से दूरी बनाइए, ईश्वर से कह दीजिए कि इसने मेरे साथ तंत्र किया, इसने मेरे साथ बुरा किया,
अब उनसे दूरी बना रही हूँ, आप जाने। ठीक है, तो भोले बाबा से यहाँ कह दीजिए कि मैं तो इनसे दूरी बना रही हूँ, मेरे साथ विश्वासघात हुआ, मेरी पीठ पीछे वार किए गए, मुझे मारने की कोशिश की गई, मेरे रिश्ते ख़राब करने की कोशिश की गई, या मेरा कुछ भी ऐसा काम जो मैं सबकी भलाई के लिए कर रहा था या कर रही थी वो ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो हे भोले बाबा, हे महादेव, आप जाने। और फिर देखिएगा कि जिसने भी आपके साथ ये षड्यंत्र किया है, जो जो षड्यंत्र किया है, सब कुछ आपके साथ पास उसके एविडेंस हो ना हो, लेकिन विधाता के पास वो सब सबूत हैं, सब एविडेंस हैं। तो जब पनिशमेंट मिलेगी ना, उन एविडेंस के बेस पे मिलेगी, उन कर्मों के बेस पे मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्लीन करना है पास्ट को। नेगेटिव जो मैंने 2 रेमेडी बताई हैं वो रेमेडी करनी है। अपने आप को स्वस्थ रखना है, खुश रखना है, बेहतर रखना है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आपको ऐसी आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप अपनी लाइफ में हील होते रहें, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव होते रहें ना। ज़रूरी नहीं है कि हील करने के लिए आप हमेशा उसी रास्ते को चुनें, गुस्सा करने को चुने, बिल्कुल नहीं चुनना। आपको चुनना है सरेंडर का रास्ता, क्लीन करने का। अपने रास्ते में उठा उठा के आपको पत्थर नहीं रखने हैं। पत्थर क्या है? लोगों की दी हुई बैड एनर्जीज। तो उनको रिलीव करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।